मंच पे उपस्थित उलमाए किराम, खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद वसीम रज़ा साहब क़िबला मंजरी, नाज़िम जलसा हज़रत हाफिज़ नूरुद्दीन साहब क़िबला इस्माइली, ख़वातीन इस्लाम और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप लोग यहाँ पर बैठ के सोच रहे होंगे कि मौलाना लोग जितने बैठे हैं तो ये सब सेटिंग करके बैठे हैं कि हम तुम्हारी तारीफ़ करें, तुम हमारी तारीफ़ करें। ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये मोहब्बतें हैं, मोहब्बत में ये तारीफ़ की जाती है। हालांकि जितनी तारीफ़ मेरी की गई, इस तारीफ़ के मैं काबिल नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व उलमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। बड़े ही मुबारकबाद के लायक थे हमारे अली जनाब यूनुस खान साहब, जिन्होंने अपने बेटे के हाफिज़ कुरान होने की खुशी में जश्न दस्तारबंदी व जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम रखा। उलमाए किराम की हसीन जमात को बुलाया, उलमाए किराम के हसीन काफ़िले को यहाँ पर जमा किया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुक़द्दस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और हाफिज़ सुहेल साहब के इल्म में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। यहाँ पर हमारे तमाम हिंदू भाई भी तशरीफ़ लाए हैं, आए हुए हैं ना? आए हैं कि नहीं आए हुए हैं? आए हुए हैं। जिस गांव में, जिस जगह पर ये हिंदू मुस्लिम की एकता होती है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, एक पास बैठना उठना होता है, वहीं पे खुशबू होती है, वहीं पे वफा होती है, वहीं पर इंसानियत कायम रहती है। एक शायर ने बहुत पहले कहा था कि बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो। सुने हिंदू भाई कि बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो। अरे इन लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक ही तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक ही तिरंगा रहने दो। आपने मुझसे पहले बड़ी ही अच्छी तकरीर हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद वसीम रज़ा साहब क़िबला से सुनी, अज़मत वालिदैन के ऊपर। हकीकत में हज़रत ने वो खिताब किया है कि अगर वाकई कोई सच्चे दिल से मोहब्बत माँ बाप से करता है ना, तो इनकी जो तकरीर हुई है तो आंखों से नहीं बल्कि दिल से रोना आएगा। ऐसी तकरीर हज़रत करके गए हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आप हज़रात के सामने हाजिर आया, थोड़ी देर के लिए आप हज़रात मुझे मोहब्बत से सुने। तैयार हैं?
सुनेंगे एक मरतबा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, एक मरतबा बोल दे या रसूल अल्लाह, एक मरतबा माँ बाप के नाम पे बोले सुभान अल्लाह, एक मरतबा सास और ससुर के लिए बोल दे, जिनकी शादी नहीं हुई वो भी बोल रहे हैं। हम मुसलमानों के यहाँ 4 किताबें बड़ी मशहूर हैं, तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान मजीद। इसी तरीके से हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी 4 किताबें बड़ी मशहूर हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। हमारे यहाँ साइफ अल्लाह की जानिब से तो बहुत है, लेकिन मशहूर 4 किताबें हैं। इसी तरीके से हिंदू भाइयों के यहाँ भी तमाम किताबें हैं, लेकिन मशहूर कितनी हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इन किताबों से मैं आपको इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ बता के जाऊंगा। हिंदू भाई सुनेंगे तो उनका हृदय गदगद करेगा। सुने, मैं ऋग्वेद और सामवेद से एक एक श्लोक पढ़ता हूँ, सुने तवज्जो से। तैयार हैं? सुना दे, सुने। यको जगदीश्वरा, यको जगद्गुरु, सर्वतः शक्ति सर्वोग्रम शक्ति सर्वकार सम्मानम सिहिस्वरिकाय कायम सुपरमधुमनसना ब्रह्मकोदम सुस्वाहा। अच्छा लगा? समझे कि नहीं समझे? समझ गए? कुछ लोग तो ऐसा कर रहे हैं, हाँ समझ गए, जैसे मालूम हो रहा है कि संस्कृत के प्रोफेसर बन के बैठे हुए हैं। हम आज तक नहीं समझ पाए, वो ऐसा बोले हाँ समझ गए। चलिए, वाल्मीकि की रामायण से एक और मंत्र आपकी अदालत में, आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में रखता हूँ, फिर फैसला आपसे लेता हूँ। सुने, वाल्मीकि की रामायण का ये मंत्र है, सुने। अवतार निहार बंदन प्रति मध्य तपस्यम महावीरम प्रारूपम प्रारीपम सोमति विष्णुरूपाम्बा परम परम तुझे ना से यदा हृदय ना शे कंचन लहालम महालम लहादशम महातम महा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। चलें इंशाअल्लाह इसका तर्जुमा, इसकी मीनिंग, इसका लफ्ज़ लुबाब, इसकी परिभाषा, इसका निचोड़ मैं आगे बताऊंगा। मेरी आदत है मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले नाते पाक के 2-3 शेर पढ़ता हूँ, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सुनेंगे कलाम? सुनेंगे? तैयार हैं? सबने पढ़ा है तो हम सोच रहे हैं कि हम भी 2-3 शेर पढ़ दें। इजाज़त है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमा हज़रात बैठे हैं, इनके चेहरों की ज़ियारत करें। हाफिज़ सुहेल साहब बैठे हुए हैं, इनकी दस्तार बंदी हुई है। आप हज़रात इनकी ये आज दूल्हा बने हुए हैं, इनके खूबसूरत चेहरे की आप ज़ियारत करें। सुने जो इनके माँ बाप की तमन्ना थी, सुने कि पूरा हमारे दिल का भी अरमान हो गया, पूरा हमारे दिल का भी अरमान हो गया, कि पूरा हमारे दिल का भी पूरा हमारे दिल का भी अरमान हो गया, कि बच्चा 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 हमारा हाफिज़े कुरान हो गया। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। कि बच्चा हमारा हाफिज़े, बोलो, कुरान हो गया। अरे बच्चा हमारा हाफिज़ कुरान हो गया, वाह माशाअल्लाह। कुछ तो हाँ हो बोलो यार। कि बच्चा हमारा हाफिज़े कुरान हो गया, कुरान हो गया, और आँखों को चूम चूम के माँ बाप ने कहा, आँखों को चूम चूम के माँ बाप ने कहा, कि आँखों को चूम चूम के आँखों को चूम चूम के माँ बाप
जन्नत जन्नत में मेरा जाने का सामान हो गया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में मेरे जाने का सामान हो गया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जन्नत में मेरे जाने का, बोलो, सामान हो गया। वाह वाह सुभान अल्लाह। जन्नत में मेरे जाने का सामान हो गया। सामान हो गया। और देखिए हाफिज कुरान होने की बरकत क्या है कि पहले न पूछता था कोई, ये देख लो, पहले न पूछता था कोई, पर ये देख लो कि पहले न पूछता था, पहले न पूछता था कोई, पर ये देख लो कुरान पढ़ के, हाँ कुरान पढ़ के कीमती इंसान हो गया। कुरान पढ़ के कीमती इंसान हो गया। वाह वाह क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंसान हो गया। और बहुत ही प्यारा शेर कि महशर के रोज ताज मिलेगा इन्हें जरूर। वाह बेशक हक है हक है हक है। महशर के रोज ताज मिलेगा इन्हें जरूर। सुने इनके माँ बाप कि महशर के रोज ताज, हम महशर के रोज ताज मिलेगा इन्हें जरूर। जिसका भी बेटा हाफिज़े कुरान हो गया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसका भी बेटा हाफिज़े कुरान हो गया। खुशकीना सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जिसने दस्तार बंदी में आने वालों सुनो सुनो, हाफिज़ कुरान का मकाम क्या है, हाफिज़ कुरान का मर्तबा क्या है, इनकी शान क्या है। जब नफसी नफसी का आलम होगा, सूरज समाने से पे होगा, कोई किसी का यार ना होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना माँ बेटी की होगी, ना बेटी माँ की होगी, कोई किसी का मददगार ना होगा, कोई किसी का यार ना होगा। हर आसी हैरान होगा, हर इंसान परेशान होगा, जंजीरों में जकड़ा हुआ शैतान होगा। है मुसलमानों, देखो हाफिज़ कुरान की शान क्या है। जब मैदान महशर में हर कोई परेशान होगा, उस वक्त खुशियों में अगर झूमता होगा तो वो हाफिज़ कुरान होगा। सुभान अल्लाह सुभान। बोलो बोलो यार, बोलो बोलो। खुशियों में अगर कोई झूम रहा होगा तो वो हाफिज़े कुरान होगा। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। मैं वो ऊंची आवाज में बोले, बड़ी प्यारी बात कर रहा हूँ, लाड़ के जुमले दे रहा हूँ, चेहरे खिलने चाहिए, बड़ी प्यारी बात कर रहा हूँ। खुशियों में अगर कोई झूम रहा होगा तो वो हाफिज़े कुरान होगा। हाफिज़े कुरान होगा। और रब का ये फरमान होगा, अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा, अय्युहल हाफिज़ इक़रा अल कुरान, ओ हाफिज़े कुरान, ओ हाफिज़े कुरान, सुनो आपके मतलब की बात करने जा रहा हूँ, आपको ये जुमला देने जा रहा हूँ, सुनो तवज्जो से, ईमान ताज़ा हो जाएगा, चेहरे खिल जाएंगे, ज़बान पे ज़बान में हरकत आनी चाहिए। सुनो सुनो, क्या हाफिज़ कुरान का मकाम है, हाफिज़ कुरान की शान क्या है। रब ऐलान फरमाएगा, अय्युहल हाफिज़ इक़रा अल कुरान, ओ हाफिज़ कुरान, तू कुरान पढ़ता जा, अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को बख्शवाता चला। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, अज़मत हाफिज़े कुरान, अज़मत हाफिज़े कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, बोलो
बोलो बोलो यार, बोलो बोलो। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को बख्शवाता चला जा। अब सुनो हाफिज कुरान के वालिदैन को इनाम क्या मिलेगा, इनके वालिदैन का मर्तबा क्या है, हाफिज कुरान बनाने की बरकत क्या है। जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हश्र का मैदान होगा, तो अल्लाह ताला इनके माँ बाप के सर पे, इनके वालिदैन के सर पे एक ऐसा ताज रखेगा, एक ऐसा खूबसूरत ताज रखेगा जिसके सामने चांद की सूरज की रोशनी चमक दमक कम पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी। फरिश्ते अर्ज करेंगे, फरिश्ते पूछेंगे, ओ परवरदिगार आलम, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, ये नबी भी नहीं है, वली भी नहीं है, सहाबी भी नहीं है, फिर इनके सरों पे इतना हसीन ताज क्यों है, इनके सरों पे इतना खूबसूरत ताज क्यों है। तो रब इरशाद फरमाएगा, ओ फरिश्तों, ये सही बात है, ये नबी नहीं है, ये वली नहीं है, लेकिन इन्होंने दुनिया पे अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। उसी हाफिज कुरान होने की बरकत से आज इनके सरों पे ये नूरी ताज रखा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हाफिज कुरान का, ये हाफिज कुरान का मर्तबा है, ये हाफिज कुरान की शान है। वाह, जिसका दुलारा हाफिज कुरान हो गया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका दुलारा हाफिज कुरान हो गया। और आखिरी शेर देखें कि नजदी को बताओ कि फकत एक माह में, नजदी को बताओ कि फकत एक माह में, कि नजदी को बताओ, नजदी को बताओ कि फकत एक माह में, हाफिज वो देखो, हाफिज वो देखो मेरा रजा खान हो गया। हाफिज वो देखो मेरा रजा खान हो गया। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने अभी खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ की आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। मेरा और आपका नबी किसी की तारीफ का मुहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह ने नबी की तारीफ में पूरा कुरान नाज़िल फरमा दिया। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की कोई तारीफ करे या ना करे, अल्लाह ने अपने ऐसे ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया जो ईमान ना ला सके, लेकिन मुस्तफा की तारीफ। एक मर्तबा सावन के महीने में एक पंडित जी से हमारी मुलाकात हो गई। सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में हमने पंडित जी से पूछ लिया, हमने कहा पंडित जी ये बताइए, जब सावन का महीना आता है, सावन के महीने में कंधे पर रख करके ये कांवड़ लोग कहाँ लेकर के जाते हैं? तो पंडित जी बोले आपको नहीं पता, आप नहीं जानते। हमने कहा आप बताइए। तो पंडित जी बोले ये गंगा जाते हैं। तो हमने कहा पंडित जी गंगा जाके क्या करते हैं? तो पंडित जी बोले आपको नहीं मालूम। हमने कहा आप बताइए। तो पंडित जी बोले गंगा में जाके स्नान करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। हमने कहा इससे क्या होता है? तो पंडित जी बोले गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, गंगा में नहाने से खताएं माफ हो जाती हैं, गंगा में नहाने से गुनाह मिट जाते हैं। हमने कहा पंडित जी आप तो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन एक पंडित जी और है वो कुछ और कहते हैं, और उनके कहने में आपके कहने में बड़ा फर्क है। जब हमने इतना कहा तो पंडित जी का चेहरा बदल गया, ऊपर से नीचे देखने लगे। तो पंडित जी बोले क्या कहते हैं? हमने कहा पंडित जी ने जो बात कही है बड़ी प्यारी बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ी सोहनी बात कही है। तो पंडित जी बोले जल्दी बोलो क्या कहा है? तो हमने कहा अगर कहो तो सुना दे। रुकनापुर वालों सुना दे, तैयार हैं? सुनाए। तो पंडित जी ने बड़ी प्यारी बात की, बड़ी अच्छी बात की, बड़ी सोहनी बात की। सुनो क्या पंडित जी ने कहा कि मैं तो गंगा गया और काशी गया, मैं तो गंगा गया
गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, क्या तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसे गंगा नहाने से क्या। सुभान अल्लाह सुभान। हकीकत है कि नहीं है? अमा नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज कर लो, गंगा में ना हो, अगर दिल साफ नहीं है, दिल पवित्र नहीं है, दिल मैला है तो सब बेकार, सब बेकार। दिल साफ होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आया था कोरोना, ऐसा रुलाया कि कुछ पूछो ना। रिजल्ट एक निकला, साइंस बोली, वैज्ञानिक बोले धोते रहो, रगड़ रगड़ के धो, मलमल के धो। यही था ना कोरोना, यही था ना कोरोना। रगड़ रगड़ के धो, मलमल के धो, बार बार धो। और कुछ लोगों की तो धुलाई हो गई, कहाँ कहाँ पे हुई, किस किस जगह पे हुई। हाँ, गाँव में तो फिर भी आसानी थी। सिटी वालों से पूछो, जब तक कहता था कि दवाई लेने जा रहा हूँ, दवाई लेने, तब तक एक इधर से पड़ता है, एक उधर से पड़ता है। ऐसी जगह पड़ता था, ना बताने वाले थे ना दिखाने वाले। था कि नहीं था यही कोरोना? ना दिखाने वाले ना बताने वाले। साइंस बोली धोते रहो, वैज्ञानिक बोलो धोते रहो, बार बार धोलो। तो साइंस आज बोल रही है, लेकिन मेरे कुरान में अल्लाह ने आज से 1450 साल पहले बता दिया। मेरे नबी ने अल्लाह के फरमान को 1450 साल पहले बता दिया। इदा कुंतुम इला सलाती फासिलो वजुहकुम वाइदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुऊसिकुम वारजुलकुम इलल काबैन। ऐ लोगों, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो, जब तुम नमाज के करीब जाओ, तो नमाज पढ़ने से पहले अपने चेहरे को धोवो, अपने हाथों को धोवो, अपने पाँव को धोवो। तो साइंस आज बोल रही है, मेरा और आपका कुरान 1450 साल पहले। हमारा साइंस आज बोल रही है, आज तरक्की कर रही है, लेकिन कुरान ने 1450 साल पहले बता दिया। और इसी कुरान को हाफिज सुहेल ने अपने सीने में महफूज कर लिया। सुभान अल्लाह। इसी कुरान का जुज़दान अपने सीने को बना लिया। सुभान अल्लाह। और ये वो पवित्र किताब है, ये वो पवित्र ग्रंथ है, ये वो पवित्र पुस्तक है। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, इस जैसी किताब ना कभी थी, ना है, ना सुबह कयामत तक हो। वाह, बेशक हक है, हक है, हक। कभी नहीं हो सकती जैसी किताब। तो पंडित जी बोले, क्या बोले कि मैं तो गंगा गया और काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसे गंगा नहाने से क्या। वाह सुभान अल्लाह। ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा? कुछ हाँ हो, आपको तो बोलो यार, आप तो सलाम पढ़ लिया जाए। हम ऐसे सलाम बहुत अच्छा पढ़ी था। ऐसे गंगा नहाने क्या फायदा। हमारा नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, ज़कात दे लो, हज कर लो, गंगा में चले जाओ। अगर तुम्हारा दिल गंदा है, तुम्हारे दिल में किसी के लिए फुतूर है, तुम्हारा दिल सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तुम्हारे दिल में झगड़ा है, तो जलसा कर लो, जुलूस कर लो, सब बेकार। बेशक हक। अब कबीर दास आगे बढ़े। कबीर दास बोले, हम भी कुछ बोले, हम भी मुंह को खोले। हमने कहा तुम भी बोलो, अपने मुंह को खोलो। तो कबीर दास बोले, बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी प्यारी बात कही, बड़ी सोड़ी बात कही। क्या कहा कबीर दास ने कि मल मल धोए शरीर को, धोवै ना मन का मैल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वालों
मलमल धोवे शरीर को धोवे न मन का मैल, अरे नहाए गंगा गोमती, अरे रहे अमा उज्जर उज्जर बनने से काम नहीं चलने वाला। सफेद पगला बन लो, अच्छे कपड़े पहन लो, ऊपर से तुम सफेद कपड़े पहन लो, इससे काम नहीं चलने वाला है। अमा तुम नमाजी बन जाओ, हाजी बन जाओ, तुम कितने भी बड़े मुफ्ती बन जाओ, कितने भी बड़े तुम नमाजी बन जाओ, हाजी बन जाओ, ज़कात और खैरात देने वाले बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में फसाद है, तुम्हारे दिल में लड़ाई है, तुम्हारा दिल गंदा है, तुम्हारे दिल के अंदर अमानत में खयानत है, तुम्हारा दिल दुरुस्त नहीं है, तो याद रखना ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है। अगर तुम इबादत करते हो तो दिल से करो, मोहब्बत से करो। अगर तुमने एक सजदा दिल से कर लिया और एक सजदे को अल्लाह ने कबूल कर लिया, तो इसका कसम खुदा की मुसलमानों, एक ही सजदे के सदके में अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा, एक ही सजदे के सदके में अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। जश्न मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मेरी अम्मा बहनी भी सुने, अम्मा बहनी तवज्जो से सुनो। बेटे को 18 साल पढ़ाया लिखाया, 20 साल पढ़ाया लिखाया, और 20 साल के बाद जब बेटे की शादी कर दी, 20 साल के बाद जब बेटे की शादी हुई, मेहरारू आई है, तो अम्मा अब्बा 20 साल में ना मौलाना बना सके, लेकिन मेहरुआ आई तो एक ही दिन में मौलाना बना दी, एक ही दिन में मुफ्ती बना दी, और ऊपर अमल भी हुई गवा, अमल भी हुई गवा। मेहरुआ जैसन कह की या तो अम्मा रखो या तो हमका रखो, तो यमुना सोचिस की अम्मा हमारी पैदा करी नहीं, 9 महीने पेट में रखी, उसके बाद जाड़े थे, जाड़े में भीगे बिस्तर पे खुद सोई, लेकिन हमका सूखम छुआई, बिल्कुल नहीं सोची, बेटे ने बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि बीवी को लेके अलग हो गया। लेकिन माँ का दिल देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माँ का दिल देखो प्यारे। माँ ने एक बार भी ना कहा कि बेटा मुझे तू रख ले, माँ ने कहा बेटा जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी, तेरा अलग में बनता है तो अलग खुश हो जा। लेकिन मेरी बहनों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम आज जिस बेटे को उसकी माँ से अलग कर रहे हो, कल तुम्हारी भी औलाद होगी, उसकी भी शादी होगी, तुम्हारी भी बहू आएगी। अगर आज तुमने उसे अलग किया है, और जिस बेटे को तुमने माँ से अलग किया है, उस माँ से पूछो माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी जब तुमने बेटे को छीना है। तो जो आज तुमने तकलीफ उसकी माँ को दिया है, तो तुम्हारी भी औलाद होगी, जब उसकी शादी होगी, तुम्हारी बहू आएगी, तो तुम्हारी भी बहू तुमसे उसको अलग अलग देगी, तुम्हारे भी साथ यही कल पेश आएगा। इसलिए तुम्हारे अभी मौलाना वसीम साहब बता रहे थे कि शादी से पहले माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, शादी के बाद सास के कदमों के नीचे जन्नत है। तो ये हकीकत है कि अपनी सास को सास समझो, अपनी सास को माँ समझो, अपने ससुर को बाप समझो। अगर तुमने ये कदर कर दिया तो याद रखो, कल जब तुम दुनिया से चली जाओगी, जब तक दुनिया में हो, दुनिया में भी कामयाब हो, दुनिया से चली जाओगी, आखिरत में भी कामयाब। बेशक हक है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। अपने शौहर को माँ बाप से उसके जुदा ना करना। तो पंडित जी बोले अपने मुंह को खोले, क्या बोले कि मैं तो मंदिर गया। सुने अगर हिंदू भाई सुन रहे हैं, सुने, बड़ी प्यारी बात कर रहा हूँ कि मैं तो मंदिर गया और पूजा भी की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया और पूजा भी की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पिता माता की सेवा किया ही नहीं। हम नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो,
हज कर लो, ज़कात दे लो। अगर तुम्हारी माँ नाराज है, बाप नाराज है, तो ना हज कबूल, ना नमाज कबूल, ना गंगा में नहाना कबूल, कुछ भी कबूल नहीं है। अगर माँ नाराज है, माँ नाराज है तो कोई भी इबादत, कोई भी इबादत। अब्दुल कयूम साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे, कहीं भी प्रोग्राम में जाता हूँ, इधर इलाके का 4-5 किलोमीटर की दूरी पे होता तो ये जरूर पहुँचते हैं। बड़ी मोहब्बत है इनको मुझसे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। कि पिता माता की सेवा किया ही नहीं। अब सुनो, अपने अंदाज में कहता हूँ कि मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, और सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया, बाप माँ की सेवा किया ही नहीं, बाप माँ की सेवा किया ही नहीं। ऐसे सजदा करने कराने से क्या फायदा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? अच्छा लग रहा है? कल सुबह को यह ना कहना कि समझ में नहीं आया कि पंडित जी को बुलाया था या मौलाना साहब को बुलाया था। ऐसे सजदा सजदा करने कराने, कुछ आप भी बोलो यार, हाँ हूँ का कुछ तो जवाब दिया करो यार, जबान को हिलाओ। ऐसे सजदा करने कराने से क्या फायदा। अब वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा है, जो मैंने मंत्र अभी पढ़ा था, इसको सुने सुने, उसका जवाब देने जा रहा हूं, उसका निचोड़, इसका लब्बे लुबाब, इसकी परिभाषा जो वाल्मीकि ने अपनी किताब में लिखा। क्या लिखा? क्यों है तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम सोहो मधुविष्णु स्वरूपम परम परम तुझे ना सी यदा है देना शिकलिंचन लहालम महालम लहादशम महातम महा। अब क्या लिखा वाल्मीकि ने, जिसका निचोड़ किया है, इसका तर्जुमा किया है, जो इसका ट्रांसलेशन किया है, क्या किया है कि वो जो आने वाले महाराज आएंगे, वो जो आने वाले नबी होंगे, आने वाले अवतार होंगे, आने वाले हबीबे खुदा होंगे, वो वहाँ तशरीफ लाने वाले हैं जहाँ पर अत्याचार ज्यादा हो रहा होगा, जुल्म ज्यादा हो रहा होगा, जहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों को दफन किया जा रहा होगा, बेवा औरतों के चेहरे काले किए जा रहे होंगे, वो हबीबे खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। आप अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलने वाले तो हम भी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर भी नहीं बोले सुभान अल्लाह, सुभान। फिर भी बड़ी कंजूसी चले। ऐसा लग रहा कि मैं चंदा मांगना हूँ, ऐसा लग रहा कि मैं चंदा करने के लिए बैठा हूँ, तो सारे लोग बैठे खामोश इख्तियार कर रहे हैं। मोहब्बत से सुना, बस थोड़ी देर, ज्यादा देर तक नहीं मैं बैठूंगा यहाँ पे, बस थोड़ी देर। तो वाल्मीकि ने कहा कि वो जो अवतार आने वाले, वो जो दयालु नबी आने वाले, वो जो आका आने वाले, मापा आने वाले, मलजा आने वाले हैं, वो जो महाराज आने वाले हैं, वो वहाँ आएंगे जहाँ पर अत्याचार हो रहा होगा, जुल्म हो रहा होगा, छोटी छोटी बच्चियों को दफन किया जा रहा होगा, बेवा औरतों के चेहरे काले किए जा रहे होंगे। वो नबी वही तशरीफ लाने वाले हैं, और वो नबी जिस जगह तशरीफ लाएंगे वो जगह पूरी दुनिया के अंदर गोल होगी। वो जमीन क्या गोल होगी। कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हम कुरान से जरूर साबित करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हम कुरान से बताएंगे। वाल्मीकि ने जो अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने भी सही लिखा है, और उसी को हम कुरान की तरफ आपको लेके आ रहे हैं। वाल्मीकि ने क्या कहा? वो महाराज, वो अवतार वहां पर आएंगे जहां पर पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब पूरी दुनिया
दुनिया के अंदर जहाँ पर जमीन गोल होगी तो मैं अब अल्लामा सैयद वसीम रजा साहब मंजरी का हवाला नहीं दूंगा आपको, हाफिज नूरुद्दीन साहब का हवाला नहीं दूंगा, कारी अब्दुल वकील साहब का हवाला नहीं दूंगा, मैं इन उलमा का हवाला नहीं दूंगा। अगर मैं इन उलमा का हवाला दूंगा तो कोई खड़ा हो जाएगा कहेगा मौलाना ये भी आलिम दीन है, ये भी हाफिज कुरान है, ये भी मौलाना है, ये भी कारी है, मैं इनकी बात कैसे मानूं? वो आरिफ रजा कादरी खोखली बात नहीं करता है बल्कि आरिफ रजा कादरी ठोस बात करता है। मैं इनका हवाला ना दूंगा बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि मोबाइल आपके हाथ में है, आपके हाथ में पूरी दुनिया का नक्शा मौजूद है। आप मोबाइल को उठाइए, मोबाइल को ऑन कीजिए, डेटा को ऑन कीजिए, आप अपने मोबाइल में रिसर्च करिए। जब आप अपने मोबाइल में रिसर्च करेंगे, मोबाइल को खोलेंगे तो पता ये चलेगा कि इसी हिंदुस्तान के साइंसदानों ने लिखा है, बर्मा के साइंसदानों ने लिखा है, अफ्रीका के साइंसदानों ने लिखा है, अमेरिका के साइंसदानों ने लिखा है, अमेरिका इंग्लैंड के साइंसदानों ने लिखा है, जापान के साइंसदानों ने लिखा है, चाइना के साइंसदानों ने लिखा है, पूरी दुनिया के साइंसदानों ने लिखा है कि पूरी दुनिया के अंदर जहां पर जमीन गोल है वो जमीन तैयार नहीं है बल्कि वो मुल्क अरब है, और अरब में जहां पर गोल है वो खाना काबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा कि वो जहाँ पर आएंगे वो जमीन गोल होगी, वो जमीन जहाँ गोल है वो मुल्क अरब है, और मुल्क अरब में गोल वहाँ पर है जहाँ पर खाना काबा है। अब ईमानदारी से बताओ खाने काबा के करीब आया कौन? कोई और नहीं बल्कि आया है तो मेरा और आपका नबी, मेरा और आपका नबी आया है, मेरा और आपका आका आया है, मेरा और आपका दाता आया है, आमना का दुलारा आया है। फिर वाल्मीकि आगे लिखते हैं कि वो जो महाराज आएंगे, वो जो दयालु आने वाले हैं, वो जो अवतार आने वाले, उनके दो रूप होंगे। दो रूप होंगे, एक होगा जमीनी, दूसरा होगा आसमानी। अब इस्लाम कितना शानदार धर्म देखो, कितना प्यारा शानदार धर्म देखो, कितना प्यारा धर्म देखो। हम और आपका नाम है मुसलमान, हम है साहिब ईमान। जिस कुरान पर है हमारा ईमान, उसी का नाम, जिस किताब पर है हमारा ईमान, उसी का नाम है कुरान। और तलब के बोल सुन्नी सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम इतना प्यारा धर्म है, इतना शानदार धर्म है। वाल्मीकि ने लिखा, वाल्मीकि ने कहा कि वो जो आएंगे उसके दो रूप होंगे, वो जो अवतार आएंगे उनके दो रूप होंगे, एक होगा जमीनी, दूसरा होगा आसमानी। अब से पूछना उसके बारे में है, एतराज है तो कुरान का है, लेकिन जवाब रहल पर रखे हुए कुरान का है। जुद्दान में लपेट कर रहल पर रख दिया जाए तो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना की गोद में आमिना की चादर से लिपटा हुआ, आमिना का दुलारा है, आमिना का प्यारा है, आमिना का मैपारा है। पता चला तेरे दो तेवर है, एक जियारत के लिए, एक तिलावत के लिए। अरे जिसकी तिलावत की जाए उसे कुरान पाक कहते हैं, और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूल पाक कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है, वाह माशाअल्लाह। अब वाल्मीकि ने रामायण में आगे क्या लिखा है? वाल्मीकि ने आगे रामायण में लिखा है, अपनी किताब में लिखा है कि वो जो दयालु आने वाले, महाराज आने वाले हैं, आका आने वाले हैं, अवतार आएगा, वो प्रकाश होगा, नूर होगा, उजाला होगा, दिया होगा, रोशनी होगा, प्रकाश होगा वो जो आएगा। तो वाल्मीकि ने अपनी किताब में प्रकाश कहा है, उजाला कहा है, अपनी किताब में रोशनी कहा है। तो वाल्मीकि ने अपनी किताब में प्रकाश कहा है, तो सुनो, इसी को अरबी में कुरान के अंदर नूर कहा गया है। और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सुभान अल्लाह। इसलिए कि नूर
प्रकाश की हिंदी प्रकाश होता है और इसकी जो इंग्लिश में इसे लाइट कहा जाता है और इसी को अरबी में नूर कहा जाता है। तो रब ने कुरान में इसे नूर कहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। और अरबी में नूर कहा गया। अब नूर कौन है? तो नूर कोई और नहीं है बल्कि उसी नूर को अल्लाह ने मक्के की धरती पर 12 तारीख को आमना के शिकम से नूर इंसानी शक्ल में पैदा फरमाया है। इंसानी शक्ल में वो नूर आया है। इंसानी शक्ल में जब जलवा अफरोज हुआ है तो वो नूर जब आया है, वो नूर कौन है? कोई और नहीं है बल्कि मेरा नबी है, आपका नबी है, मेरा आका है, आपका आका है, जिनकी हम उम्मत में है वो नबी आए हैं। जब वो नूर जगमग जगमग मक्के की धरती पे होने लगा है, मक्के की धरती पे बहने लगा है, मक्की की धरती पर वो चमकने लगा है, तो उसी नूर के पास जो चल करके गया है, अदावत में गया है, वो चल करके भस्म हो गया है, वो तब आ गया है, शेख आ गया है, अबू जहल गया है, अबू लहब गया है, जलकर भस्म हो गया। और उसी नूर के पास जो मोहब्बत लेके गया है वो आज तक चमक रहा है। अबू बकर मोहब्बत लेके गए हैं, उनकी सदाकत आज तक चल रही है। उमर नबी की मोहब्बत लेके चले हैं तो आपकी अदालत आज तक चल रही है। हजरत उस्मान गनी मोहब्बत लेके चले हैं तो आपकी सखावत आज तक चल रही है। हजरत मौला अली मोहब्बत अपने सीने में बसा के गए हैं, आपकी शुजाअत आज तक चल रही है। इमाम हुसैन मोहब्बत लेके चले हैं, इमाम हुसैन की हुसैनियत आज तक चल रही है। अब्दुल कादिर की गौसियत आज तक चल रही है। ख्वाजा गरीब नवाज की ख्वाजगियत आज तक चल रही है। इमाम अहमद रजा खान की मुजद्दिदियत आज तक चल रही है। और आला हजरत फरमाते हैं चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों की फरमाइश की एक मंत्र में एक दो मंत्र और दे दूंगा। नाज शरीफ पढ़ने के लिए आवाज नहीं बची, बस थोड़ी देर सुनिए। शांति शांति शांति। गणेशं चरणं शिशनं पर्वतं चरणं शिशनं वदनं स्नानं पंडितं गुरुदानं स्वाहा। सर्वभूत सर्व सर्वभूत अंतरात्मा कर्मात्या साक्षी चेता कल की अवतार ने अर्पण परति मत मोर सिच्चानम भगवंसानम लमयं तपस्य महावीरं गुरु प्रदीपम सो मत विष्णु स्वरूपम। अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? बहुत अच्छा। इससे हार्ड हो गया। मदरसे में आइए, आपको हम पढ़ाएंगे। मदरसे में आइएगा तब हम आपको सिखा देंगे, समझे? अब सुनो, एक मंत्र बड़ा प्यारा मंत्र है, किताब का नाम है अंतिम संदेश। उसमें एक पंडित जी ने लिखा है कि परम परम जन्म बिल्कुल प्राप्त जपे नामे मोहम्मदं स्वाहा। अब हमने पंडित जी से पूछा, हमने कहा पंडित जी ये बताओ, आप राम जी के मानने वाले हैं लेकिन मोहम्मद अरबी के बारे में आपका अकीदा क्या है, ख्याल क्या है? जब हमने पंडित जी से पूछा कि आमिना के लाल के बारे में आप क्या कहते हैं, तो पंडित जी ने कहा सुनो, आमिना के लाल के बारे में क्या कहता हूँ, सुनो मेरा अकीदा क्या है, मेरा यकीन क्या है। मेरा यकीन ये है, मेरा अकीदा ये है कि वो जो मोहम्मद अरबी है, वो जो अवतार है, उनके बारे में ख्याल में ये रखता हो ला इलाहा इल्लल्लाह लम्मा हरनी पापम परम जन्म मई कुंड प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मद स्वाहा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से सारे पाप धुल जाते हैं, गंदगी खत्म हो जाती है, हृदय की सफाई हो जाती है और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से वैकुंठ प्राप्त हो जाती है। आ गया समझ में?
अब मेरी माओ बहनों तुम भी सुनो, तवज्जो से सुनो। अब ये बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है, अब इनको आम बच्चा ना समझना, अपनी तरह ना समझना, अपनी तरह ना समझना इस बच्चे को, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको ये मकाम दिया है, इनका ये मर्तबा है, इनकी ये शान ये है कि इनकी अगर आप कदर करोगे, इनकी आप ही अगर इज्जत करोगे तो नबी पाक फरमाते हैं कि मरने के बाद इनके पास ये पावर होगा और इनको हुक्म दिया जाएगा कि आप जिसको चाहे अपने साथ जन्नत में ले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान पावर अल्लाह। मिलेगा इनको, तो आप इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें, बेहुरमती इनकी ना करना, बेअदबी ना करना, बल्कि इज्जत से इनका नाम लेना, हाफिज साहब कहना, हाफिज जी कहना, लेकिन इनके बारे में बुरा सोचना भी मत, बुरे ख्याल भी ना लाना, बल्कि इनका मकाम यह है। और एक जगह आता है कि जो हाफिज कुरान होता है 10 ऐसे लोगों को ये जन्नत दिलाएगा जिनके लिए दोज़ख में जाने का ऐलान हो गया। ये इनका मकाम है, ये इनकी शान है। अभी कुछ दिन पहले हाफिज नूरुद्दीन साहब की दस्तार बंदी हुई थी, बड़ी ही अच्छी दस्तार बंदी हुई, बड़ा ही अच्छा मंजर वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी बड़ा ही खूबसूरत माहौल है, बड़ा ही अच्छा माहौल है। लेकिन है मेरी माओ बहनों, तुम भी सुनो, तुम भी तवज्जो करो, अपने जहन को हाजिर करो। लेकिन मेरी अम्मा बहनी का हाल तो ये है कि मेरी अम्मा बहनी जहाँ जाती है खामोश नहीं बैठ सकती, जहाँ भी चली जाए खामोश नहीं बैठ सकती। एक लतीफा है, लतीफा तो कई वहां पर झूठे थे तो अपने झूठ का चैलेंज कर रहे थे, मैं सबसे बड़ा झूठा, मैं सबसे बड़ा झूठा, मैं सबसे बड़ा झूठा। तब तक एक आ गया, उसने देखा कि झूठ के लिए लड़ाई हो रही है, उसने कहा क्या बात है, तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर झूठ को लेकर के लड़ाई हो रही है, हम कहते हैं हम सबसे बड़े झूठे, ये कहते हैं हम सबसे बड़े झूठे। तो उसने कहा ठीक है, मेरे सामने अपना अपना झूठ बयान करो। तो सब ने अपना अपना झूठ रखा। तो आखिर में एक आदमी बोला कि मैंने देखा था कि एक जगह 4 औरतें बैठी थी, वो बिल्कुल खामोश थी, बिल्कुल चुप पे बैठी थी। उसने कहा सबसे बड़ा झूठा यही है, सबसे बड़ा झूठा ये है, क्योंकि जहां पर 4 औरतें बैठ जाए वो चुप हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर ये मिलाद में भी आ जाए तो वहां पर इनकी मिलाद अलग होती है, हमारी मिलाद अलग होती है, इनकी मिलाद अलग होती है। हाँ, वहां पर एक दूसरे के कपड़े देख रही है, कपड़ा बहन कहाँ से लाई है, बहनी कौन मार्केट से लाई है, बहनी कपड़ा बड़ा अच्छा कपड़े की बातें हो रही हैं। कोई अपने हस्बैंड की, अपने आदमी की बुराई कर रहा है, एक औरत अपने आदमी की बुराई, 2 औरतें आपस में बातें करने लगी, एक औरत बोली लोग अपने आदमी की बुराई करती रहती हैं, मुझे देखो कि मेरा आदमी कितना काला कलूटा, मैं अपने आदमी की फिर भी बुराई नहीं करती। तो ये अंदाज देखो बुराई करने का, अपने आदमी की बुराई भी कर रही है, फिर भी कह रहे हैं बुराई नहीं कर रही। तो मेरी माँ बहनें तवज्जो से सुने, ये मिट्टी में भी चली जाती है ना, मिट्टी में, और ये हकीकत देखा गया है, हकीकत ये बात है। जब ये मिट्टी में भी जाती है थोड़ी देर तो हाँ करती है, फिर उसके बाद ये कपड़ा कहाँ से लाई, देखिए कपड़ा बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा, और कौन सी मार्केट कपड़ा भी देख रही है दूसरे का, और आंसू भी बारे मेरे खालू थे, बड़े अच्छे थे, मुझसे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, और मेरे खालू आज ही ख्वाब में आए, आज ही ख्वाब में आए थे मेरे खालू। और फिर बगल वाली से पूछ रही है कपड़ा बड़ा अच्छा, कहाँ से लाई, कपड़ा बड़ा प्यारा कपड़ा। ये हाल है मेरी माँ का, सही बात है, सही बात है, हकीकत बात है। ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहनों, तवज्जो से सुनो, अगर एक माशरे में एक औरत बिगड़ जाती है तो 7 नस्लें बिगड़ जाती है, अगर एक औरत सुधर जाती है तो 7 नस्लें सुधर जाती हैं। इसलिए कि अगर माँ नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है, अगर माँ नमाजी होती है बेटा भी नमाजी होता है, अगर माँ सही होती है तो बेटा भी सही होता है, अगर माँ नेक होती है बेटा भी नेक होता है, माँ ईमानदार होती है बेटा भी ईमानदार होता है, अगर माँ नेक होती है बेटा हाफिज कुरान होता है, माँ नेक होती है तो बेटा हाजी होता है, माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन पैदा होता है, माँ नेक होती है तो बेटा मुफ्ती बनता है, माँ नेक होती है तो
बेटा कारी कुरान बनता है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अगर माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा अब्दुल कादिर वलियों का वली बनता है। अगर माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन शहीद आजम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों सुनो सुनो, अपनी बीवियों को गालियां मत दिया करो, अपनी बीवियों को सताया मत करो, परेशान मत किया करो। तुम भी तो सुनो, तुम भी तो बात बात थोड़ी थोड़ी सी बात पर अपनी बीवी को गालियां देने लगते हो। थोड़ी सी बात, थोड़ा सा नमक दाल में तेज हो जाए बस बीवी को धत्तेरी मत्तेरी करना शुरू कर देते हो। तुरंत बीवी को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हो। नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, बीवियों को अपनी बुरा मत कहा करो, गालियां मत दिया करो, उन्हें पीटा मत करो, मारा मत करो, और जो खाना तुम खाया करो वही खाना अपनी बीवी को भी खिलाया करो। ये नहीं तुम तो होटल पे बैठ के खूब बिरयानी उड़ा रहे हो, घर में मेहरारू तुम्हारी जो है चटनी रोटी खा रही हो। नबी ने फरमाया, जैसा खाना तुम खाओ वैसा खाना अपनी बीवी को खिलाओ, और जैसा कपड़ा तुम पहनो वैसा ही कपड़ा अपनी बीवी को पहनाओ। और इसका मतलब यहाँ पे ये भी मत समझ लेना कि हम जींस पैंट पहनते हैं तो अपनी बहन को पहनाना शुरू कर, ये भी ना समझ लेना यहाँ पे कि हम पैंट बुशर्ट पहन रहे हैं तो अपनी मेहरुआ का पहनाना शुरू कर दें। बल्कि इसका मतलब ये नहीं है, नबी ने फरमाया कि जितनी कीमत का कपड़ा तुम पहनो उतनी ही कीमत का कपड़ा अपनी बीवी को पहनाओ। अगर 1500 वाला तुम कपड़ा पहन रहे हो तो 1500 वाला कपड़ा अपनी बीवी को पहनाओ। लेकिन आज की अम्मा बहनी भी कम थोड़ी हैं। अगर पति उसका आदमी, उसका शौहर मार्केट से जाकर मार्केट से 700 वाला कपड़ा लेकर के आ जाए, फिर वो कपड़ा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, खूबसूरत क्यों ना हो, अगर पति उसका बता दे कि ये 700 का है तो फिर समझ लो इसमें ये कमी वो कमी, ये कमी वो कमी। वही 700 वाला अगर बताए दे 2000 तो कोई कमी नहीं, बहुत बड़े। ये हाल है माँ बहनी का। 700 का अगर बता दो तो पसंद ना ही है, और अगर वही वाला बता दो कि 2000 तो बहुत ही अच्छा, फिर कोई कमी नहीं है। ऐ मेरी माँ बहनों और ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, सुनो सुनो, जितनी कीमत का कपड़ा तुम पहनो उतनी ही कीमत का कपड़ा अपनी बीवियों को पहनाओ। और ऐ मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, इसलिए कि जब तुम्हारी औलाद तुम्हारी गोद में पलना शुरू कर दे। इसलिए नबी ने फरमाया है जो सबसे पहला मदरसा है वो माँ की गोद है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है? माँ की गोद, माँ की गोद है। आपने देखा होगा, आपका भी तजुर्बा है, हमारा भी तजुर्बा है, जहाँ पर तमाम उलमा बैठे हैं इनका भी ये तजुर्बा है कि जब छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल के होते हैं, 2 साल की जब उम्र होती है तो जब माँ नमाज पढ़ती है तो जिस तरीके से नमाज पढ़ती है तो वही हरकत बेटे भी करने लगते हैं। दिक्कत है कि नहीं है? अगर माँ हाथों को उठा के दुआ करती है तो बच्चे भी हाथों को उठा के दुआ करने लगते हैं। और बात है कि वो बोलना नहीं जानते लेकिन अदा कर रहे हैं, नकल उतार रहे हैं। आपने देखा होगा कि माँ जब कुरान पाक की तिलावत करती है, उंगलियां कुरान के पारे पर चलाती है, वरक पर चलाती है, तो बच्चों को पढ़ना नहीं आता है लेकिन बच्चा भी चलाता है कि नहीं चलाता? बोला उंगली चलाता है कि नहीं? बच्चा चलाता है, चलाता है। माँ हिल हिल के पढ़ती है तो बच्चा भी हिल हिल के पढ़ने लगता है। वो पढ़ भले ना पाए लेकिन अंदाज अपना रहा है, नकल कर रहा है। और उसी नकल को अगर असल में बदल दिया जाए, अगर माँ उस बच्चे के हाथ में मोबाइल ना दे, खुराफात की तरफ ना भेजे, बल्कि वहीं से उसको अच्छी तरबियत देना शुरू कर दे, तो बेटे का अंदाज नहीं बदलेगा। फिर वही बेटा जब जवान होगा तो माँ का नाफरमान ना होगा बल्कि माँ का वफादार होगा। बेशक सुभान अल्लाह। और अगर माँ
नमाजी अगर माँ नेक नहीं होती है तो बेटा भी नेक नहीं होता है। अगर बाप नेक नहीं होता, बेटा बुरा होता है तो बेटा भी, अगर बाप बुरा होता है तो बेटा भी बुरा होता है। आपने देखा होगा कि अगर बाप चोर होता है तो उसका बेटा भी चोर होता है, बाप जुआरी होता है तो उसका बेटा भी जुआरी होता है। बाप अगर शराबी है तो बेटा भी शराबी होता है। बाप को अगर चाहिए 1 पौआ तो बेटे को चाहिए 2 पौआ। बाप पड़ा घर के अंदर खटिया पर है तो बेटा बाहर पड़ा है घोड़े पर। बाप घर में खटिया तोड़ रहा है तो बेटा बाहर घोड़ा बटोर रहा है। माँ भी कह रही है मौला मुझे कितना नालायक शौहर दे दिया है, कितना नालायक बेटा दे दिया है। बाप पी के घर में पड़ा है तो बेटा पी के घोड़े पे पड़ा है। तो इसलिए अच्छी तरबियत दो, अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। याद रखना अगर तुमने हाफिज कुरान बना दिया, आलिम दीन बना दिया तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा कभी नाफरमान नहीं होगा। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद वसीम रजा साहब क़िबला ये मदरसा चलाते हैं, इनके यहाँ बाहर के बच्चे पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चलाता हूँ, मेरे पास भी बाहर के बच्चे पढ़ते हैं। आप अपने बच्चों को तैयार करें, हाफिज कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं। आप चाहे हमारे मदरसे में छोड़ दें, चाहे इनके मदरसे में कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपका बच्चा वहां से एक दिन कामयाब होकर निकलेगा और माँ बाप का फरमा बरदार बन के निकलेगा। और मेरे हिंदू भाई अगर बैठे हैं तो बस आखिरी जुमले, आखिरी बातें मैं कह के गुजरना चाहता हूँ। अपनी तकरीर खत्म करते करते मैं बहुत बड़े जुमले, बड़े अच्छे जुमले दे करके जाना चाहता हूँ। वो जुमले जो आज जरूरत है उन जुमलों की, सुनो वो जुमले कौन से है। मेरे हिंदू भाइयों, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ, आपके प्यार को सलाम करता हूँ, आपकी एकता को सलाम करता हूँ, मोहब्बतों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम जिस भारत में रहते हैं, हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए जब ये हिंदुस्तान आज़ाद करवाया गया है तो इस हिंदुस्तान की आज़ादी में सिर्फ हिंदुओं ने हिस्सा नहीं लिया है, सिर्फ मुसलमानों ने ही हिस्सा नहीं लिया है, बल्कि सबने बराबर का हिस्सा लिया है। हिंदुओं ने भी अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी है, अपने बापों की, अपने बड़ों की कुर्बानियाँ पेश की है। मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ पेश की है, मुसलमान भी शहीद हुए हैं हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में। सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम तमाम लोग एक होकर के इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया है। सुनो मुसलमानों, जब हिंदुस्तान आज़ाद होने का, जब हिंदुस्तान की जंग छेड़ी गई थी, जब अंग्रेजों का कब्जा था, जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, जब हिंदुस्तान के आज़ादी की लड़ाई छिड़ी थी, जो सबसे पहले फतवा निकला था, जो सबसे पहले फतवा दिया था, वो एक मुसलमान अल्लामा फजल हक खैराबादी थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा उनके खिलाफ दिया था। और अल्लामा फजल हक खैराबादी कोई और नहीं थे, बल्कि हमें फख्र इस बात का है कि वो फजल हक खैराबादी हमारे जिला सीतापुर के थे और इसी जिला सीतापुर में कस्बा खैराबाद के थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जब उनके खिलाफ फतवा दिया था तो आपके ऊपर केस हुआ था। आपके ऊपर जब केस हुआ है, आपको कोर्ट में बुलाया गया है, कटघरे में खड़ा किया गया है। आपके वकील ने आपसे कहा था, अल्लामा फजल हक खैराबादी, आप अपने बयान को वापस ले लीजिए, आप अपनी ज़बान को बदल दीजिए, आपके ऊपर कोई केस ना होगा, आपको आज़ाद कर दीजिए, आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन सुनो मुसलमानों, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने क्या कहा था? ऐ वकील सुन ले, वो और लोग हैं जिनकी कुर्सियां बदल जाएंगी, फजल हक खैराबादी की ज़बान अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था कि अल्लाह ने मुझे ये एक जन्म दिया है, अगर 1000 बार मुझे इसी हिंदुस्तान में पैदा करे और इसी हिंदुस्तान में मैं जन्म लूं तो 1000 मर्तबा कहूंगा कि अंग्रेजों को भगाना फर्ज है, अंग्रेजों से जंग लड़ना फर्ज है, अंग्रेजों से जिहाद करना फर्ज है। ये मैं 1000 मर्तबा कहता रहूंगा। अपनी औलादों
से नस्लों से यही कहलाता रहूंगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी को काले पानी की सजा सुनाई जाती है। अल्लामा फजल हक खैराबादी को काले पानी की सजा होती है। अल्लामा फजल हक खैराबादी जंग आजादी के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन उन्हें सजा हो जाती है। अब सुनो, जब इनको सजा होती है, कुछ दिनों के बाद सैयद किफायत अली काफी उठते हैं, वो भी आवाज उठाते हैं, वो भी आवाज को बुलंद करते हैं। ये भी एक आलिम दीन है, ये भी एक मौलाना है, ये भी एक मुसलमान है। सुनो, उलमा ने कितना बड़ा हिस्सा लिया है जंग आजादी में, कितना बड़ा आलिमों ने हिस्सा लिया है इसमें। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने जब आवाज उठाई है तो सैयद किफायत अली काफी को फांसी का हुक्म दे दिया जाता है, फांसी की सजा सुनाई जाती है। आप मुरादाबाद की जेल में बंद है, जब आप मुरादाबाद की जेल में बंद होते हैं, जब आपका आखिरी टाइम आता है, फांसी का वक्त करीब आता है, तो सैयद किफायत अली काफी से पूछा जाता है, ओ सैयद किफायत अली काफी, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आखिरी तमन्ना क्या है। आज का अगर कोई होता तो ये कह देता कि आखिरी मर्तबा में अपनी माँ को देखना चाहता हो, आखिरी मर्तबा में अपने बाप से मिलना चाहता हो, आखिरी मर्तबा में बीवी से मिलना चाहता हो, अपने घर वालों से मिलना चाहता हो। लेकिन नहीं, सुनो, एक आलिम को कितनी मोहब्बत है हिंदुस्तान से, सुनो एक मौलाना को कितनी मोहब्बत है इस धरती की मिट्टी से। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने ये ना कहा था कि मुझे माँ से मिलना है, बाप से मिलना है, घर वालों से मिलना है, ना, बल्कि कहा था मुझे एक नात लिखना है, नबी की शान में कुछ कहना चाहता हो, नबी की शान में एक कलाम लिखना चाहता हो। तो सैयद किफायत अली काफी ने जो कलाम लिखा था, वो नात के जो शार थे वो कोई और नहीं थे, बल्कि इस अंदाज में लिखा था। यूं इस तरह अशआर थे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतरचो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज आ रहो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिब लौला के ऊपर दरूद, आज से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सैयद किफायत अली काफी ने नबी की शान में ये नाते मुस्तफा लिख करके पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं, ऐ हिंदुस्तान वालों सुनो, हमें कितनी मोहब्बत है इस मिट्टी से, कितना प्यार है हिंदुस्तान से। हम नबी से प्यार करते हैं, नबी के फरमान पर अमल करते हैं, और ये फरमान मेरे नबी का है। मेरे नबी ने फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि अगर कोई जालिम तुम्हारे मुल्क पे उंगली उठाए तो अपनी जान तो दे देना, लेकिन मुल्क पे आँच ना आने देना, अपने आप को मिटा देना, लेकिन मुल्क को मत मिटने देना। अगर कोई शेर करने आए तुम उसी को शेर कर देना। अपने हिंदुस्तान को तुम ऊंचा रखना, हिंदुस्तान को बुलंद रखना, हिंदुस्तान के साथ कभी अपने मुल्क के साथ कभी गद्दारी ना करना। ये किसने कहा था? हमारे पैगंबर ने कहा था, हमारे नबी ने कहा था, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं उसी नबी ने कहा था। सुनो सुनो, ये मौलाना थे, ये आलिम दीन थे, जिन्होंने जंग आजादी में इतना बड़ा हिस्सा लिया है। अब सुनो, जो ये आज हिंदुस्तान में आज हम झंडा लहराते हैं, जब 15 अगस्त आती है, जब 26 जनवरी आती है, जब 26 जनवरी में जो हम अपने घरों की छतों के ऊपर तिरंगा लहराते हैं, तिरंगा फहराते हैं, तिरंगे का झंडा लगाते हैं। सुनो, इस झंडे को जिसने बनाया है वो कोई और नहीं है बल्कि एक मुसलमान सुरैया तैयब है। सुरैया तैयब ने इस झंडे को बनाया है, और ये झंडा इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत बनाया कि आज सिर्फ सीतापुर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसको इस तरह इज्जत दी जाती है, इस तरह इसकी ताजीम की जा रही है, इस तरह आदर किया जा रहा है। और सिर्फ इसकी इज्जत मुसलमान नहीं कर रहे हैं बल्कि हिंदू भी कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, सिख ईसाई हर बिरादरी के लोग कर रहे हैं। और इसकी शान झंडे की क्या हो गई कि हम अपने आप को जमीन पे गिरना पसंद करते हैं, लेकिन तिरंगे को जमीन पे गिरने नहीं देते हैं, तिरंगे को अपने आप से ऊंचा रखते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं, तिरंगे को हम सलामी देते हैं। और एक अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, वो भी एक मौलाना थे, वो भी मुसलमान थे। क्या कहा था अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने? कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था।
तो मुसलमानों ने भी बड़ा हिस्सा लिया है, हमारे हिंदू भाइयों ने भी बड़ा हिस्सा लिया है। तो सारे लोगों ने जब मिल करके हिंदुस्तान को आज़ाद किया है तो हमें भी चाहिए हिंदुस्तान को हम आज़ाद रखें, हिंदुस्तान में ये मोहब्बत हम कायम रखें, हिंदू मुस्लिम की एकता बनाए रखें, ये मोहब्बत अपने अंदर बनाए रखें। जब हम अपने अंदर ये मोहब्बत रखेंगे, अपने अंदर हम ये प्यार पैदा कर लेंगे, नफरत को ख़त्म कर देंगे, तभी हिंदुस्तान में खुशहाली होगी, हिंदुस्तान में कामयाबी होगी, हिंदुस्तान हमारा आगे बढ़ेगा। एक शायर ने कहा था कि हिंदू की बेटी मुस्लिम को प्यारी हो, मुस्लिम की बेटी हिंदू को प्यारी हो, हिंदू की बेटी मुस्लिम को प्यारी हो, मुस्लिम की बेटी हिंदू को प्यारी हो, और इज्जत लूटने वाले को फांसी दे दो, चाहे मुल्ला हो चाहे कोई पुजारी हो, चाहे मुल्ला हो चाहे कोई पुजारी हो। याद रखना मुसलमानों, जिस दिन हम ये अपना ख्याल बना लेंगे, अपना हम ये यकीन अपने अंदर पैदा कर लेंगे कि हिंदुओं की बेटी को हम अपनी इज्जत समझ ले और हमारी बेटियों को हिंदू अपनी इज्जत समझ ले, तो समझ लो सारी नफरतें खत्म हो जाएंगी, सारी हमारे अंदर की जो नफरतें हैं सारी मिट जाएंगी, हमारे अंदर एकता होगी, मोहब्बत होगी। जब ये आज़ादी प्यार मोहब्बत हम बनाए रखेंगे तो किसी गैर की, दूसरे मुल्क वाले की हिम्मत ना होगी हमारे हिंदुस्तान के ऊपर उंगली उठा दे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हो कि बोलने सुनने में जो भी गलतियां हो गई हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जो बोला गया है इस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं सबसे पहले तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आप सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ के मिल के पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।